साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं राधेश्याम सुथार आज आपका आरसीएम बिजनेस मार्केटिंग प्लान प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं पिछले 7 साल से एज ए करियर आरसीएम बिजनेस में काम कर रहा हूं। इन 7 सालों में अगर अचीवमेंट की बातचीत करें और आपको इनकम की भाषा समझ में आती है अचीवमेंट के अंदर, तो अभी मुझे करीब 2 लाख रुपए की इनकम आरसीएम बिजनेस से हर महीने प्राप्त हो रही है। पैसों के अलावा इस बिजनेस के थ्रू में घूमने फिरने का भी बहुत मौका मिला। हिंदुस्तान के 19 स्टेट में मेरी टीम है, सभी जगह मुझे जाने का मौका मिला और घूमने फिरने के लिए हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर स्विट्जरलैंड जैसे 5 देशों की यात्राएं भी हम इसी बिजनेस से कर चुके हैं। इस बिजनेस से मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी भी परचेज की है। बहुत सारी चीजें इस बिजनेस के माध्यम से मुझे मिली और जितनी भी चीजें इस बिजनेस के मार्फत मुझे मिली है, उन सभी चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है वो है दोस्त आरसीएम के मार्केटिंग प्लान का। देखिए दोस्त, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को आरसीएम बिजनेस की जानकारी तो है पर आरसीएम बिजनेस का ज्ञान नहीं है। और ज्ञान किसी चीज का तब तक नहीं आता जब तक आप उसका रूट कोर्स नहीं पकड़ेंगे। और इस बिजनेस का रूट कोर्स जो है वो है इसका मार्केटिंग प्लान। अगर इसको आप सही तरीके से समझ गए तो दोस्त दुनिया की कोई भी ताकत आपको आरसीएम बिजनेस में हरा नहीं सकती है, आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। क्या है इसका मार्केटिंग प्लान, आइए देखते हैं दोस्त। इस धरती पर जो भी इंसान पैदा हो गया वो सब के सब इंसान कोई ना कोई काम करते हैं। भिखारी अपने लेवल का करता है तो राष्ट्रपति अपने लेवल का करता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है। काम करने का इंसान का पहला उद्देश्य जो होता है वो होता है पैसा कमाना। यानी काम करने का पहला ही उद्देश्य इंसान का होता है पैसा कमाना। काम किया, पैसा कमाया। पैसा कमा के वो इंसान अपने पास नहीं रखता है, वो ज्यादातर जो पैसा है, ज्यादातर जो अपनी कमाई है वो खर्च कर देता है। यानी कि काम किया, पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद खर्च किया और खर्च करने के बाद वो वापस काम पे लग जाता है। यानी कि काम किया, पैसा कमाया, खर्च किया, फिर काम किया, फिर पैसा कमाया, फिर खर्च किया। ये सर्कल एक आम आदमी का जीवन भर चलता है और दुनिया के ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी सर्कल में पैदा होते हैं और वो इसी सर्कल से दुनिया से चले जाते हैं। इस सर्कल में एक चीज समझने वाली है, वो ये है कि इंसान जो अपनी कमाई का जो पैसा खर्च करता है, ज्यादातर जो पैसा खर्च करता है वो पैसा अपनी आजीविका चलाने के लिए खर्च करता है। आजीविका चलाने के लिए वो जितने भी सामान खरीदता है वो सारा का सारा सामान बाजार से खरीदता है। और बाजार से जब वो सामान खरीदता है तो बाजार वालों के लिए हम सब बन जाते हैं खरीदार, कस्टमर, ग्राहक। हम बाजार वालों के लिए ग्राहक हैं, खरीदार। हम उनसे कुछ न कुछ खरीदते हैं जिससे हम अपना आजीविका चलाते हैं, आजीवन चलाते हैं, जो भी आप इसको समझें। कस्टमर यानी हम सामान खरीदते हैं, हमने जितना सामान इस बाजार से खरीदा वो सामान किसी न किसी कंपनी या किसी न किसी फैक्ट्री ने बनाया है। कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर सामान इस्तेमाल करता है। और दोस्त मुझे आप बात बताइए, जब हम बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो हम सामान खरीदने बाजार जाते हैं, ना कि किसी कंपनी के पास। और ना ही कभी कंपनी सामान हमारे पास देने आती है, ना कभी हम कंपनी के पास जाते हैं। होता क्या, कंपनी सामान बनाने के बाद सबसे पहले वो सामान एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से वही सामान डीलर के पास जाता है, डीलर से वही सामान एक होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से वही सामान एक दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार से सामान ग्राहक तक पहुंच जाते हैं, हम खरीद के ले आते हैं। और इस ग्राहक को सामान के बारे में बताने के लिए बीच में कड़ी होती है जिसका नाम बोला जाता है विज्ञापन। और विज्ञापन के थ्रू टीवी, अखबार, मीडिया में जो विज्ञापन होता है उसके थ्रू इस ग्राहक को बताया जाता है कि फला फला सामान बाजार में आया। इस तरीके को कहा जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस, व्यापारिक तरीका। ये जो तरीका है सामान बेचने का या सामान ग्राहक तक पहुंचाने का, ये तरीका हमारे देश में लाए थे अंग्रेज। उससे पहले हमारे देश में वस्तु विनिमय का सिस्टम चलता था। वस्तु विनिमय का मतलब यह है कि भारत में ज्यादातर लोग जो है वो खेती पर निर्भर थे और खेती में जो भी उनकी पैदावार होती थी, जैसे किसी के पास गेहूं पड़ा है, किसी के पास बाजरा पड़ा है, तो लोग गेहूं और बाजरा को आपस में आदान प्रदान कर लेते थे। उस पद्धति को कहा जाता था वस्तु विनिमय का सिस्टम। भारत में वो सिस्टम चलता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज इस धरती पर आए, आज से तकरीबन 300 साल पहले, तो वो ये तरीका भारत ले आए। इस तरीके से भारत में क्या हुआ कि अमीर आदमी और अमीर हो गया और गरीब हो गया। कैसे, देखिए दोस्त, आज कंपनी खोलेगा तो एक पैसे वाला आदमी खोलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर एक पैसे वाला बनेगा, डीलर एक पैसे वाला बनेगा, होलसेलर एक पैसे वाला बनेगा, दुकान खोलेगा तो कोई पैसे वाला खोलेगा। और विज्ञापन वही लोग करते हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो ऑलरेडी पैसे वाले लोग होते हैं। ये सब के सब पैसे वाले जो लोग हैं ये काम करते हैं और ये काम करके जो पैसा कमाते हैं वो सारा का पैसा निकालते इस आम आदमी ग्राहक की जेब से है, जिसकी संख्या भारत में मात्र 90% है और इनकी संख्या भारत में मात्र 10% है। अब 90% लोगों का पैसा इन 10% लोगों के घरों में जा रहा है। देखिए कैसे, मान लीजिए 5 रुपए का सामान किसी कंपनी ने बनाया और इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा।
आपको क्या लगता है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर फोकट में काम करता है? नहीं दोस्त, फ्री काम नहीं करता है। मान लो 1 रुपया भी उसने जोड़ा तो सामान की रेट 6 रुपए हो जाती है। इस डिस्ट्रीब्यूटर ने वही सामान 6 रुपए का किया और एक डीलर को भेज दिया। 1 रुपया डीलर जोड़े तो सामान की रेट हो जाती है 7 रुपए। इस डीलर ने उसी सामान को 7 रुपए किया और एक होलसेल वाले को ट्रांसफर कर दिया। होलसेल वाला अगर 1 रुपया कमाए तो सामान की रेट हो जाती है 8 रुपए। अब वही सामान आके दुकानदार को ट्रांसफर होता है, 1 रुपए दुकानदार कमाए तो सामान की रेट हो जाती है 9 रुपए। 1 रुपया विज्ञापन करने वाला ले जाता है, यानी कि ग्राहक को वो सामान मिलता है 10 रुपए का, जो कंपनी ने बनाया था 5 रुपए का। हेलो, जो सामान कंपनी 5 रुपए का बनाती है वो इन बिचौलियों के थ्रू अपने पास जब आता है तो हमारे पास वो सामान 10 रुपए का हो जाता है, यानी कि हमारी कमाई का आधा पैसा हिंदुस्तान के 10% लोगों के घरों में जा रहा है। ये 10% लोग यानी अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और ये आम आदमी और आम आदमी बनते जा रहे हैं। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। इसका उदाहरण अगर आप देखो तो आज से 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था तो देश की सरकार का पहला ये नारा था कि गरीबी हटाओ, और देश की जो भी अंतिम सरकार बनी है उस सरकार का भी यही नारा है कि गरीबी हटाओ, पर हटी तो नहीं। क्यों नहीं हटी दोस्त? क्योंकि 70 साल पहले भी हिंदुस्तान का आम आदमी इसी तरीके से अपनी कमाई का पैसा खर्च कर रहा था और 70 साल बाद आज भी हिंदुस्तान का आम आदमी इसी तरीके से अपनी कमाई का पैसा खर्च कर रहा है। और जब तक ये तरीका चलता रहेगा दोस्त तो हिंदुस्तान में 90% लोगों की कमाई इन 10% लोगों के घरों में जाती रहेगी। ये अमीर लोग और अमीर होते रहेंगे और ये गरीब और आम आदमी और गरीब और आम आदमी बनते चले जाएंगे। एक इंसान जागा, मिस्टर टीसी छाबड़ा जी। एक बार मैं आप सबसे तालियां चाहूंगा उस महान शख्सियत के लिए, मिस्टर टीसी छाबड़ा जी। ये 1977 से 1977 से राजस्थान का एक शहर है भीलवाड़ा, वहां पर कपड़े का कारोबार कर रहे थे। 1977 से कपड़े का कारोबार करते थे इसी तरीके से। वो कंपनी कपड़ा बनाती, कुछ बिचौलियों के थ्रू सामान वो कपड़ा ग्राहक तक पहुंचा दिया जाता। आज से 20 साल पहले अगस्त 2000 के अंदर मिस्टर टीसी छाबड़ा जी के दिमाग में एक विचार आया कि कपड़ा मैं बनाता हूं, खरीदता मेरा ग्राहक है, ये बीच वाले यूं ही पैसा कमा रहे हैं, इनका कोई काम भी नहीं है। टीसी सर ने कहा कि अगर इस सिस्टम में खरीदने वाला सामान बनाने वाला सामान बनाना बंद कर दे तो किसी का भी काम नहीं चलेगा, और खरीदने वाला खरीदना बंद कर दे तो भी किसी का काम नहीं चलेगा। यानी मुख्य कौन है? बनाने वाला और खरीदने वाला। तो आज से 20 साल पहले उन्होंने निर्णय लिया कि जब बनाने वाला और खरीदने वाला ही महत्वपूर्ण है और पैसा ये बीच वाले कमा रहे हैं तो क्यों ना इनको बीच में से हटा दिया जाए। और आज से 20 साल पहले उन्होंने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं मेरा सामान इस तरीके से नहीं बेचूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो बेचूंगा। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम का मतलब है, उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरी कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, सामान बनाएगी और बिना किसी बिचौलियों के माध्यम से सीधा सामान एक आम आदमी, एक ग्राहक तक पहुंचा दिया जाएगा। और सिस्टम का नाम उन्होंने दिया RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। देखिए दोस्तों, खरीदारी का सही तरीका कैसा आप समझिए। पहले जो हम सामान खरीद रहे थे बाजार से, वो सामान कंपनी बनाने के बाद कुछ बिचौलियों के थ्रू आ रहा था। अब जो सामान कंपनी से बनेगा वो सामान अब डायरेक्ट हमारे पास में आएगा। सिर्फ इतना सा अंतर है। ये बाजार की भी एक कंपनी है जो सामान बनाती है और बिचौलियों के थ्रू बेचती है, और RCM नाम की एक नई कंपनी है, ये भी सामान बनाती है, सामान बना के सीधा आपके पास बेचती है। इस सिस्टम की उन्होंने शुरुआत की सन अगस्त 2000 के अंदर एक प्रोडक्ट पेंट पीस के साथ। पेंट पीस के साथ इस सिस्टम की, इस बिजनेस की कहानी शुरू हुई और आज करीब सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर में यूज होने वाले 450 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट RCM बिजनेस बनाती है। मेरे पीछे मेरे घर पे डिस्प्ले कोना बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। एक प्रोडक्ट पेंट पीस से इस बिजनेस की शुरुआत हुई और 450 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट RCM बिजनेस बनाती है। और ये सब के सब प्रोडक्ट भारत में बने हैं और भारतीयों के लिए बने हैं, यानी मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। और इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज से 20 साल पहले RCM बिजनेस की एक स्टोर हुआ करती थी। आज पूरे हिंदुस्तान में 12,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर, 150 से ज्यादा डिपो और 100 से ज्यादा इसके वंडरवर्ड है, जो ये बड़े बड़े स्टोर भी RCM बिजनेस लेके आ रही है। इस स्टोर पे जो RCM बिजनेस का जो पहला ग्राहक बना, उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर BC छाबड़ा जी। शानदार गजब के व्यक्ति, मेरे गुरु हैं। आज मैं जो भी हूँ, मेरी कामयाबी में भागचंद छाबड़ा जी का बहुत रोल है। BC छाबड़ा जी से बिजनेस शुरू हुआ और आज हम जैसे 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये परिवार बन गया। हेलो,
2 करोड़ लोगों से ज्यादा का ये परिवार बन गया। और आरसी बिजनेस ने जो पहले साल पूरी बिक्री की थी वो 21 करोड़ की थी, और अब ये कंपनी 1750 करोड़ का टर्नओवर करने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया की लीडिंग कंपनी है, जिसके बारे में आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं। आरसी बिजनेस क्या करता है? आरसी बाजार की कंपनी सामान बनाती है, बिचौलियों के थ्रू अपने पास बेचती है। आरसी नामक कंपनी सामान बनाती है, वो सीधा अपने पास बेचती है। जब सामान सीधा अपने पास आएगा तो पहला फायदा अपने को क्या मिलेगा? वो ये मिलेगा कि आरसी की दुकान में जो सामान मिलेगा वो पर 100% शुद्ध ओरिजिनल मिलता है, जो बाजार में नहीं मिलता है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है मिलावटखोरी। और मिलावटखोरी इतनी है दोस्त कि रोज टीवी, अखबार, मीडिया में आप कोई ना कोई एक खबर मिलावट की जरूर पढ़ते हैं। हेलो, जरूर पढ़ते हैं। और मिलावटखोरी का असर यह हुआ कि भारत सरकार के आंकड़े आज ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में 10 में से 7 आदमी, हेलो 70%, हिंदुस्तान में 10 में से 7 आदमी किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान है। बीमार नहीं है, परेशान है। जैसे 10 में से 1 को डायबिटीज है, 10 में से 1 को कैंसर है, 10 में से 1 को हार्ट की दिक्कत है, 10 में से 1 का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 10 में से 1 को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, 10 में से 1 का घुटनों में दर्द कर रहा है, 10 में से 1 को कुछ, 10 में से 1 को कुछ। इस तरह से हर 10 में से 7 आदमी हिंदुस्तान में किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से परेशान है। और जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमारे जीवन में आई वो सब के सब मिलावटी खान पान खाने की वजह से आई। और दोस्त, बाजार में जो लोग मिलावट करते हैं ना मेरे भाई, वो मिलावट हमेशा उन चीजों में की जाती है जो चीजें इंसान रोज अपने जीवन में इस्तेमाल करता है। तो खाने पीने की चीजें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में मिलने वाली ज्यादातर प्रोडक्ट बाजार में मिलावटी है। और मिलावट का असर बाजार में इस कदर है कि जो आदमी आज से 10-15 साल पहले बाजार जाके पैसों की बार्गेनिंग करता था, वही आदमी आज बाजार जाके लोगों को क्या बोलता है, दुकानदार को क्या बोलता है, भैया पैसे 5 रुपए ज्यादा लेना पर सामान अच्छा देना। इस लाइन के पीछे का मकसद क्या है? हर आदमी को पता है कि बाजार में मिलावटखोरी चरम पर है। और मिलावट हमेशा जो होती है ना दोस्त, कभी भी कोई भी कंपनी मिलावट नहीं करती है। मिलावट के ज्यादा चांसेस ये बीच वाले लोग करते हैं। आरसी बिजनेस में क्या है? कोई बीच वाला है ही नहीं। जैसा प्रोडक्ट कंपनी में बना वैसा का वैसा आपको मिलेगा, जैसा कंपनी में बना वैसा का वैसा आपको मिलेगा, क्योंकि बीच वाला कोई है ही नहीं। तो आरसी बिजनेस की दुकान में जो सामान मिलता है वो 100% शुद्ध क्वालिटी वाला मिलता है। अब आप लोग बोलते हैं सर आरसीएम का ही शुद्ध है, इसकी क्या गारंटी? ये लो भाई, इसकी गारंटी की बातचीत करते हैं। इसी गारंटी के रूप में कंपनी आपको ये देती है, आरसी बिजनेस हर सामान पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी देता है, जो हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं देता है। और दोस्त, गारंटी वही व्यक्ति दे सकता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे सीना ठोक के दम है, वही आदमी गारंटी दे सकता है। गारंटी हमेशा ओरिजिनल सामानों पर मिलती है, डुप्लीकेट पे नहीं मिलती है। आरसी बिजनेस बोलता है मेरी दुकान से आप नमक भी लेके जाना, 2, 4, 5, 8, 10, 15, 20 नहीं, पूरे 30 दिन तक आपको वापसी की गारंटी देते हैं। अगर 30 दिन तक भी आपको समझ में नहीं आए, पसंद नहीं आए, तो दुकान पे वापस आना, पूरा पैसा वापस दे देना। इसका मतलब क्या है दोस्त? आरसीएम का जो सामान है वो 100% ओरिजिनल है। दूसरा फायदा आरसीएम गारंटी के रूप में आपको देती है, आरसीएम हर सामान का पक्का बिल देती है, जो हिंदुस्तान में ज्यादातर, मैं तो कह रहा हूं 99% दुकान वाले नहीं देते हैं। वो जो पीले कलर की पर्ची आपको मिलती है ना दोस्त, वो बिल नहीं है, वो तो एक रिकॉर्ड है। आरसी बिजनेस अब 1 रुपए का भी शैम्पू आप खरीद के लाओगे दोस्त, 1 रुपए का प्रोडक्ट भी, तब भी इस पर आपको ऑनलाइन जनरेटेड पक्का बिल मिलेगा। और बिल हमेशा उसी सामान का मिलता है जो सामान 1 नंबर के रास्ते से आता है, और वो सामान गवर्नमेंट की लेबोरेटरी के सारे टेस्ट पास करके कहीं न कहीं रजिस्टर्ड होता है। आरसीएम के सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, इसलिए हम कहते हैं कि आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो 100% शुद्ध वे क्वालिटी वाला मिलता है। एग्जांपल अगर बातचीत करें, देखिए दोस्त, मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आरसी बिजनेस जो है वो आपको 100% शुद्ध वे क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देती है। कुछ एग्जांपल मेरे पास पड़े हैं। जैसे एग्जाम बातचीत अगर करें तो अभी हिंदुस्तान में इस सीजन में, गर्मियों का सीजन चल रहा है, इस सीजन में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो बिकने वाली साबुन है वो है ये डेटॉल।
और बहुत सारे लोग सिर्फ नाम से भी करते हैं वो डेटोल से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अब अपन मुकाबला करते हैं कि इसमें डेटोल अच्छी है या आरसी में साबुन अच्छी है। एग्जांपल जैसे बात करें डेटॉल और इसका सब्स्टिट्यूट में जो आरसी में साबुन आती है उसका नाम है डेटमैक्स। अब साबुन नहाने की चीज है, क्वालिटी नहाने से पता चलेगी, पर ज्यादातर आदमी क्या करते हैं प्रोडक्ट को लाते हैं ऐसे सूंघते हैं। अगर साबुन में खुशबू अच्छी आ रही है तो उनको लगता है कि साबुन अच्छी है, और खुशबू नहीं आ रही तो उनको लगता है साबुन बेकार है। दोस्त खुशबू से साबुन की क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। कई कंपनियां खुशबू ज्यादा डालती है, कई कंपनियां कम डालती है। साबुन की क्वालिटी अगर आपको चेक करनी है तो साबुन में होता है फैटी मटेरियल। जिस साबुन के अंदर फैटी मटेरियल टोटल मात्रा में जितना ज्यादा होगा वो साबुन उतनी ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी। इस डेटॉल को खाना, इसके रेपर के पीछे देखना, अगर आप देख पाओ तो सर, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे लिखा है, इस पे लिखा TFM 60%, TFM 60%। डेटॉल में जो TFM की मात्रा है वो 60% की है, और TFM के आधार पर गवर्नमेंट देती है साबुनों को ग्रेड। और इस डेटॉल के पीछे लिखा हुआ दोस्त अगर आप ठीक से देख पाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है TFM 60% और ग्रेड 3, यानी कि जो बाजार की डेटॉल है उसमें 60% का TFM है और वो 3rd ग्रेड की साबुन है। हेलो, मैं नहीं कह रहा, साबुन वाली कंपनी ने पीछे लिख के दिया है ये 3rd ग्रेड की साबुन है, और हम बड़े चाव से नहा रहे हैं दोस्त। उसके अलावा देखिए दोस्त, ये आरसी बिजनेस की साबुन आती है डेटमैक्स के नाम से। इसके पीछे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर दोस्त लिखा हुआ है, इस पर जो TFM की मात्रा है वो 76% की है, और इसका जो ग्रेड है वो 1 है। यानी आरसी बिजनेस की जो शॉप है उसमें TFM की मात्रा 76% की है। TFM बढ़ा तो इसकी ग्रेड बढ़ गई, और ये 1st ग्रेड की साबुन है। हेलो, 1st ग्रेड की, बाजार में 3rd ग्रेड, आरसीएम का 1st ग्रेड। तो कंपनी का प्रोडक्ट ओरिजिनल हुआ कि डुप्लीकेट हुआ, अच्छा हुआ कि खराब हुआ, आप खुद तुलना कर सकते हैं। और देख लेते हैं दोस्त, ये नमक है, हिंदुस्तान में लीडिंग कंपनी है टाटा जो नमक बनाती है। सबसे पहले आप चेक कीजिए आप नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। पहला, टेस्ट के लिए। दूसरा, नमक में होता है आयोडीन, और आयोडीन युक्त नमक अपने को खाना चाहिए। आपको याद होगा तकरीबन 20 साल पहले हिंदुस्तान में घेंगा नमक रोग आया था। उससे पहले कोई भी आयोडीन वाला नमक नहीं खाता था। लोग को 20-25 किलो का पैकेट उठा के लाते थे, घर पे लाके पीसते थे, उस नमक का इस्तेमाल करते थे। जब घेंगा रोग हिंदुस्तान में आया तो उस समय सरकार ने कहा कि अब भारत में हर व्यक्ति जो है वो आयोडीन वाला नमक लोग खाएंगे। उसी दौरान बहुत सारी कंपनी आई आयोडीन युक्त नमक लेके, उसमें से टाटा नमक भी आया। इसी के मुकाबले आरसीएम का नमक भी है। नमक में होता है आयोडीन। देख लें आयोडीन किसमें कितनी मात्रा में है। इस नमक की थैली टाटा जो है, इसके पीछे दोस्त लिखा हुआ अगर आप ठीक से देख पाए, इसमें लिखा है आयोडीन कंटेंट मैक्सिमम 15 ppm, यानी आयोडीन की जो मात्रा है वो टाटा के नमक के पीछे लिखा है मैक्सिमम 15 ppm। और इसी का सब्स्टिट्यूट में आरसी बिजनेस का नमक आता है, इसके पीछे लिखा है आयोडीन की जो मैक्सिमम मात्रा है वो 30 ppm की है। यानी कि टाटा जो नमक दे रहा है उसमें आयोडीन की मात्रा 15 ppm दे रहा है, हम जो नमक दे रहे हैं उसमें आयोडीन की मात्रा है वो 30 ppm की दे रहे हैं। यानी आयोडीन की मात्रा क्वालिटी टाटा से डबल है। जब क्वालिटी डबल हुई तो इस नमक पर ISI मार्क भी लगा है, जो टाटा के पैकेट पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह से आरसी का जो नमक है टाटा के नमक से डबल क्वालिटी से अच्छा है। और अगर बातचीत करें, जैसे हम एक खाने का तेल बनाते हैं जो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट तेल है आरसीएम हेल्थ गार्ड के नाम से। और हेल्थ गार्ड जो तेल आता है ना दोस्त, आपने हिंदुस्तान में कोई ऐसा तेल नहीं देखा होगा जिसके ऊपर नाम लिखा हो हेल्थ गार्ड। हमने जो तेल पर नाम लिखा है हेल्थ गार्ड का मतलब है ये आपके हेल्थ का गार्ड है। इसका मतलब बाजार में जितने भी तेल मिलते हैं ना दोस्त, वो सब का सब हेल्थ के चोर हैं। और सरकारी आंकड़े ये बोलता है कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं पर भी इंसान की बॉडी में जो बीमारियां लगती हैं उन बीमारियों का 90% जो कारण होता है वो खाने का तेल होता है। आपने बहुत सारे तेल देखे होंगे जिसके ऊपर लिखा होता है रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंडेड, केमिकली रिफाइंडेड। ये दुनिया का, इस ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा तेल है, इकलौता और एकमात्र, जिसके ऊपर लिखा हुआ ये फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है। यानी इसको जो रिफाइन करने का प्रोसेस है वो फिजिकल है। फिजिकल का मतलब है इसमें कोई भी तेजाब और कास्टिक का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। जब तेजाब और कास्टिक का इस्तेमाल हमने नहीं किया तो इस तेल के जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है वो सब के सब इस तेल में बरकरार रहते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में से 100 से ज्यादा बीमारियां खत्म कर देते हैं। मोटा मोटी बात करें तो ये हार्ट के लिए सबसे अच्छा तेल है।
ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे को ये कम करता है, ये हार्ट बीपी की बीमारी को ठीक करता है, कैंसर को ये कंट्रोल करता है, पेट की सारी बीमारियां, गैस, अल्सर, एसिडिटी सबको ये ठीक करता है, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या को ठीक करता है, 2 मुंह में बाल हो जाते हैं उसको ठीक करता है। इस तरह से 100 से ज्यादा बीमारियां ये मात्र आरसीएम का खाने का तेल ही ठीक कर देता है। इस खाने का तेल को जो हमने आज से तकरीबन 12-15 साल पहले जब हिंदुस्तान में लॉन्च किया, उसी समय ये आरसीएम की बुक के पीछे लिखा है, उसी समय हमने इस तेल को ये पेटेंट करवा लिया था। ये इसकी पेटेंट रिपोर्ट है। पेटेंट का मतलब है कि हमारे जैसा तेल हिंदुस्तान में और कोई नहीं बना सकता। लेकिन दोस्त, बाजार की कंपनियां क्या करती है, मार्केट में सर्वे करवाती है कि क्या बिकता है, क्या बिकता है, क्या बिकता है। तो उनको पता चला कि आरसीएम का एक खाने का तेल है वो बहुत बिकता है। तो वो सारी कंपनी ने क्या किया, राइस ब्रांड के नाम से तेल बेचना शुरू किया। दोस्त, वो राइस ब्रांड नाम से तो बेच सकते हैं पर वो हमारे जैसा नहीं बना सकते। जैसा एग्जांपल, ये बाजार की लीडिंग कंपनी है सफोला, इनका भी ये राइस ब्रांड ऑयल आता है और हिंदुस्तान के जितने भी ऊपर के तबके के लोग हैं ना, अमीर टाइप के लोग, उनको ये लगता है इससे बाहर कुछ है ही नहीं, यही सबसे बेस्ट है। तो सफोला टोटल के नाम से ऑयल आता है। दोस्त देखिए इसके ऊपर क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है इसमें 70% राइस ब्रान ऑयल है और 30% सनफ्लावर ऑयल को मिक्स किया है। और दोस्त, राइस ब्रान ऑयल के अंदर कोई भी चीज आप मिक्स करोगे तो वो 2, 4, 5, 8, 10, 20, 30% नहीं होगी, वो 100% मिक्स हो जाएगी। क्योंकि दोस्त, राइस ब्रान ऑयल की अपनी कोई खुशबू नहीं होती है, इसको जिसमें डालते हो उसी की खुशबू ले लेता है। ये बाजार में मिलावटी तेल है। उसके बाद राइस ब्रान ऑयल के अंदर एक कंटेंट होता है ओरिजिनल, जो हमारे तेल में है 1400 mg और सफोला टोटल इसके पीछे लिखा है, इसमें ओरिजिनल की जो मात्रा है वो 700 mg है। इसमें ओरिजिनल 700 mg, मिलावटी तेल अपना जो प्रोडक्ट है इसमें ओरिजिनल, अगर आप ठीक से देखें, इसमें ओरिजिनल 1400 mg और इसमें फिजिकली रिफाइंड 45 BH विटामिन ए और विटामिन D2 भी है, जो बाजार के किसी प्रोडक्ट में अवेलेबल ही नहीं है। इस तरह के तेल, इस तरह के प्रोडक्ट आरसीएम बनाती है। जैसे हम टूथपेस्ट की बात करें, बाजार में बहुत सी कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, हम बाजार से ब्रांड खरीद कर लाते हैं। आज तक जितना भी टूथपेस्ट आप यूज करते हैं, आपके घर में भी कोई टूथपेस्ट होगा, उसको उठाना, उसके पीछे देखना, उसके ऊपर लाइन लिखी होगी फोमिंग फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट। फ्लोराइड का मतलब होता है तेजाब। और बहुत सारी कंपनियां, रामदेव जी का भी 924 ppm का तेजाब डाला हुआ है, कोलगेट वालों ने 1000 ppm का तेजाब डाला हुआ है। तेजाब से दोस्त दांत साफ करोगे, दांतों में चमक तो बहुत आएगी पर उसकी मजबूती खत्म हो जाएगी। आरसीएम बिजनेस इस देश की इकलौती ऐसी कंपनी है दोस्त जो सुबह का और शाम का टूथपेस्ट बनाती है। और ये दोनों टूथपेस्ट नॉन फ्लोराइडेड है। नॉन फ्लोराइड का मतलब है इसमें किसी प्रकार के हमने तेजाब का इस्तेमाल नहीं किया है। इसको बच्चे खा भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। और हमारी कंपनी के मालिक टीसी छाबड़ा जी दोस्त यहां तक बोलते हैं कि ये सुबह को करने का, ये शाम को करने का, ये दोनों टूथपेस्ट अगर आपने आजीवन इस्तेमाल किया तो जब भी आप दुनिया से जाओगे, हमें नहीं पता क्या लेके जाओगे पर दांत जरूर लेके जाओगे, इतना हमारा आपसे वादा है। इस तरह के प्रोडक्ट आरसीएम बनाती है। और अगर बात इतना है, आरसीएम का जो मिर्ची पाउडर आता है दोस्त, बाजार से मिर्ची पाउडर लेके आते हैं, मिर्ची पाउडर के अंदर बीज होता है, वो बीज को अगर साथ में पीस लेते हो आप, मिर्ची के अंदर जो बीज होता है उसको साथ में पीसते हो तो पथरी का निर्माण कर देता है। आरसीएम बिजनेस देश की एकमात्र और इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके इस मिर्ची पाउडर के अंदर मिर्ची का बीज नहीं है, बीज को निकाल के पीसा गया है। इसके कई फायदे होंगे, जैसे एक तो आपका स्वास्थ्य रूप में फायदा होगा, आपको पथरी वगैरह नहीं होगी। दूसरा, जो मिर्ची आपकी बाजार में 1 किलो लग रही थी या 600 ग्राम या 700 ग्राम में लगेगी क्योंकि इसके अंदर बीज नहीं है। इस तरह के 400 से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस बनाती है। तो पहला फायदा आरसीएम स्टोर से सामान लेने से ये होगा कि आपको जो सामान मिलेगा वो 100% शुद्ध वे क्वालिटी वाला मिलेगा। अगर एक एक प्रोडक्ट पे जाएंगे ना दोस्त तो बहुत सारा समय लग जाएगा, लेकिन 2-4 एग्जांपल मैंने आपको सेट किए, उससे आप ये पता कर सकते हैं। और दोस्त दूसरा, मैंने जो मुकाबला किया वो भारत की या दुनिया की फर्नीचर कंपनियों के साथ नहीं किया दोस्त, तो रेडी से प्रोडक्ट उठाया ले आया।
मैं हिंदुस्तान की लीडिंग कंपनियों से आरसीएम के सामानों की तुलना कर रहा हूं, लीडिंग कंपनियों से। इसका मतलब आरसीएम का सामान इनसे बेहतर है। और दूसरा, प्रोडक्ट यूज करने की चीज है, आप यूज करोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। दूसरा फायदा डायरेक्ट सामान आने से ये होगा, अगर फैक्ट्री से सीधा सामान आपके पास आएगा तो दूसरा फायदा ये होगा, आपको जो सामान मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। हेलो, क्या मिलेगा? सस्ता। आप खुद सोचिए, बाजार की कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेल, रिटेल और विज्ञापन के माध्यम से बेचती है। आरसीएम सामान बना के फैक्ट्री से सीधा आपके पास भेजती है। आप एग्जांपल खुद सोचिए, हमारे घर में जब शादी ब्याह का फंक्शन होता है तो उस समय हम सामान लाने दुकानदार के पास नहीं जाते हैं, हम होलसेल वाले के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वहां पर सामान अपने को क्या मिलेगा, 2, 4, 5, 8, 10% क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अब आप सोचिए, अब आप होलसेल वाले को छोड़ के डीलर के पास चले जाए तो और सस्ता मिलेगा, डीलर को छोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाए तो और सस्ता मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के कंपनी के पास ले जाए तो और सस्ता मिलेगा। और आरसीएम बिजनेस में जो सामान मिलता है वो डायरेक्ट कंपनी से आपके पास मिलता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। तो पहला सामान आपको ओरिजिनल मिलेगा, दूसरा आपको सस्ता मिलेगा। दो प्रोडक्टों की हमने कंपैरिजन की थी, इन दोनों की रेट की तुलना कर लेते हैं। बाजार में जो डेटॉल आती है ना दोस्त, वो 100 रुपए की 4 आती है, 200 रुपए की 4 आती है, 4 के साथ एक फ्री आती है। बाजार में जो डेटॉल का सेट है, मैं अभी इसको आपको दिखाने के लिए लेके आया। ये जो सेट है ये 125 ग्राम की साबुन है, ये 200 रुपए की 4 आती है, इन्होंने ऊपर लिखा है कि 4 के साथ एक फ्री है। मान लेते हैं कि छूट करने के बाद ये 200 रुपए की 5 साबुन देते हैं, तो एक साबुन होगी 40 रुपए की, 125 ग्राम। अगर इसको 100 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो साबुन हो जाएगी 32 रुपए की। हेलो, बाजार में जो डेटॉल है वो 100 ग्राम अपने को कितने की मिल रही है साहब? 32 रुपए की। और ग्रेड कौन सा? 3 TFM 60%। अब थर्ड ग्रेड वाली साबुन 100 ग्राम 32 रुपए की मिलती है, तो फर्स्ट ग्रेड वाली कितने की मिलनी चाहिए? आप खुद अंदाजा लगाइए। बाजार में थर्ड ग्रेड टीचर को अगर सरकार 30,000 रुपए सैलरी देती है तो फर्स्ट ग्रेड वाले को 60,000 देती है। हेलो, तो ये अगर 32 रुपए की है तो फर्स्ट ग्रेड वाली 64 रुपए की होनी चाहिए दोस्त। क्वालिटी उससे डबल ट्रिपल उससे बेहतर दे रहे हम। पर आरसीएम की साबुन ना 32 रुपए की, ना 40 रुपए की, ना 50 रुपए की। आरसीएम की साबुन आपको मिलती है दोस्त मात्र 30 रुपए की। हेलो, कितनी मिलती है साहब? मात्र 30 रुपए की। तो बाजार से सस्ती या महंगी? सस्ती कितनी? 2 रुपए। उसके बाद ये 30 रुपए की जो उन लोगों को मिलती है जो सीधा आरसीएम की दुकान पे आते हैं, प्रोडक्ट लेके चले जाते हैं। अगर आप बन जाते हैं आरसीएम के रजिस्टर्ड ग्राहक, रजिस्टर्ड बायर, तो कंपनी हर सामान पर मिनिमम 10%, मैक्सिमम 30% हाथों हाथ दुकान पे छूट करती है, जो बाजार की किसी दुकान में नहीं मिलता है। बाजार में साबुन पर अगर 32 रुपए लिखा है तो 32 रुपए ही लगेगा, अगरबत्ती पर 7 रुपए लिखा है तो 7 रुपए लगेगा, किसी सामान पर 100 रुपए लिखा है तो 100 ही लगेगा। एमआरपी पर छूट कोई नहीं करता है। अब आरसीएम के रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाते हैं तो 10 से 30% की और छूट हो जाती है। रजिस्टर्ड बायर बनने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना, किसी प्रकार का पैसा आपको खर्च नहीं करना है। एग्जांपल, जैसे आपके पास भारत गैस की टंकी होगी, भारत गैस की टंकी के ऊपर सरकार कुछ सब्सिडी आपको देती है, कुछ छूट आपको देती है। कब देती है? जब आप भारत गैस के रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाते हैं। जैसे आपके घर के बाहर गैस वाली टंकी की गाड़ी आपके घर के बाहर आई, उससे आपने गैस की टंकी खरीद ली, तो शायद 1 रुपया भी आपको उस पर नहीं मिलेगा। लेकिन आप भारत गैस के रजिस्टर्ड ग्राहक बन के उससे डायरी लेके, नंबर लेके उस नंबर पे गैस की टंकी खरीदते हो, तो जो भी सरकार का नियम है वो छूट आपके खाते में क्रेडिट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आरसीएम में भी आप रजिस्टर्ड ग्राहक बन सकते हैं। जैसे भारत गैस में बने थे, कैसे आपने आधार कार्ड दिया था, पैन कार्ड दिया था, बैंक पासबुक दी थी और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो दी थी। ये 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट आप आरसीएम बिजनेस में जिस भी साथी ने आज आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है उस साथी को भेजेंगे तो आपका एक नंबर मिल जाएगा, आपको एक आईडी कार्ड मिल जाएगा। उस आईडी पे सामान खरीदेंगे तो हर सामान पर 10 से लेकर 30% की छूट हो जाती है। ये साबुन पर आपको 20% की छूट मिलेगी, ये फिर आपको 30 रुपए की नहीं, ये आपको 24 रुपए की मिलेगी। 2 रुपए बाजार से सस्ती थी, 6 रुपए आरसीएम की दुकान पे छूट हो गई। उसके बाद इसके बिजनेस वॉल्यूम का 10 से लेकर 45% पैसा वापिस आ जाता है। बिजनेस वॉल्यूम क्या है, कभी इसकी ट्रेनिंग के पार्ट में बात करेंगे। अगर इस साबुन का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 14 रुपए है, तो अगर 10% मिनिमम की बात करें
जो मैक्सिमम 45% तक आना है, गोली मारो 45% के ऊपर। अपन मिनिमम वाला ही आंकड़ा पकड़ लेते हैं कि 10% तो आएगा ही आएगा, किसी के आगे आरसीएम का नाम भी नहीं लेंगे तब भी आएगा। तो तकरीबन 10% इसके बिजनेस वॉल्यूम का होता है 2 रुपए। अब सोचिए 2 रुपए बाजार से सस्ता था, 6 रुपए दुकान पे छूट होगी, 2 रुपया कम से कम खाते में वापस आ गए, ये मैक्सिमम 6-7 रुपए तक आ सकता है। तो 2 6 8 और 2 10। आरसीएम का जो साबुन बाजार से कितने रुपए सस्ते मिली, 10 रुपए। बाजार में साबुन मिल रही थी 32 रुपए की, आरसीएम में साबुन 10 रुपए वापस आ गए, यानी आरसीएम का सामान बाजार से कम 30% सस्ता है। कितना मेरे भाई, 30% आरसीएम का सामान बाजार से सस्ता है। और अगर बात करो, जैसे नमक की बात करे थे, बाजार में जो टाटा का नमक का जो पैकेट आता है दोस्त, वो 20 रुपए किलो आता है। हेलो, 15 ppm आयोडीन युक्त जो नमक आता है वो 20 रुपए का, तो 30 ppm आयोडीन वाला नमक होना चाहिए था 40 रुपए का। लेकिन आरसीएम आपको 40 रुपए, 35 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए, 20 रुपए का नहीं, आरसीएम आपको नमक देती है मात्र 18 रुपए का। तो 2 रुपए बाजार से सस्ता हो गया। रजिस्टर्ड ग्राहक बन के आईडी नंबर पे खरीदोगे तो ये आपको 20% के तकरीबन छूट मिलेगी, ये 15 रुपए का मिलेगा आपको। तो 3 रुपए फिर दुकान में छूट हो गई। उसके बाद कम से कम 1 रुपया आपके खाते में और वापिस आ जाएगा। तो 2 3 5 और 1 6। बाजार में प्रोडक्ट मिल रहा था, नमक मिल रहा था 20 रुपए का, आरसीएम में 6 रुपए वापिस आ गए। यानी कि आरसीएम का हर सामान बाजार से 30% सस्ता है। हेलो, 30%। और अगर आपका घर खर्चा मान लेते हैं, अगर 1 महीने में आपका घर खर्चा 10,000 रुपए है और वो 10,000 रुपए का सामान लाना दोस्त आपकी मर्जी है कि मजबूरी है? मर्जी नहीं है दोस्त, आपको मजबूरी है। वो सामान आपको लाना ही है। अगर वो सामान आप बाजार की दुकान से लाएंगे तब भी लाना है, अगर वो सामान आप आरसीएम की दुकान से लाएंगे तब भी लाना है। अगर वो 10,000 रुपए का सामान आप आरसीएम की दुकान से लेके आते हैं तो पहला फायदा वो सामान 100% ओरिजिनल मिलेगा, जिसकी डिटेल हम चर्चा कर सके हैं। दूसरा फायदा वो सामान बाजार से 30% कम से कम सस्ता मिलेगा। ऐसी कोई सुविधा बाजार में अपने को नहीं मिलती है। अब आप सोचिए 30% सस्ता, तो हर महीने अपने 3,000 रुपए बचते हैं। तो दोस्त 1 साल में ये 36,000 रुपए हो जाते हैं। 10 साल में 3,60,000। तो 40 साल एक आम आदमी जीवन में काम करता है, तो 40 सालों में हम 36 लाख रुपए, हेलो, 40 सालों में हम तकरीबन 36 लाख रुपए बचा सकते हैं सिर्फ दुकान बदल के। हेलो, दुकान बदल के। आज तक ये पैसा हमारी जेब से तो निकला, हमारी जेब से तो निकला, पर ये पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी बिचौलियों के घर में पहुंच गया। आरसीएम यही पैसा आपको वापस दे देती है, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता ना दोस्त। तो अपने आप का विचार कीजिए कि एक दुकान जहां से मैं सामान लेके आता हूं, जहां से मुझे सामान की कोई गारंटी नहीं मिलती, मिलावटी सामान मिलने के पूरे चांसेस है, कोई पैसा वापस नहीं आता है। दूसरी तरफ आरसीएम की दुकान से लेके आता हूं तो सामान 100% ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनलिटी की गारंटी मिलती है, पक्का बिल मिलता है, और 30% बचत भी होती है। तो दोस्त आपका दिमाग, आपका मन आपको खुद उत्तर दे देगा कि सामान कहां से लाना चाहिए। उस जगह से जहां से घर का पैसा जाता है, या उस जगह से जहां पर घर से पैसा आता है। तो आरसीएम बिजनेस की दुकान से सामान लेने से आपको मुख्यतः 3 फायदे होते हैं। पहला, आपको सामान ओरिजिनल मिलता है। दूसरा, आपको सामान सस्ता मिलता है। और तीसरा, जिसके लिए आज हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तीसरा आज जो आपको आरसीएम बिजनेस बेनिफिट देती है, वो देती है इनकम कमाने का अवसर देती है, करियर बनाने का अवसर देती है। करियर बनाने की जहां पर बातचीत आती है, पैसा कमाने की जहां पर बातचीत आती है, पैसा दुनिया में दो तरीके का इनकम होती है। पहला एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है जितना हम काम करेंगे उतना पैसा हमारे पास आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। पैसिव इनकम का मतलब है हम काम करेंगे एक बार, इनकम आएगी बार बार। यानी आपने एक बार प्रयास किया, 2 4 5 8 10 साल काम किया, फिर आपका काम करना बंद भी हो गया, तब भी आपको इनकम आती रहे, उस इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। क्या है ये एक्टिव इनकम, क्या है ये पैसिव इनकम, कौन से अपने कमाना चाहिए, एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। 7 साल पहले इस स्टोरी के माध्यम से मेरे को आरसीएम बिजनेस मिला। एक बार एक गांव था, उस गांव में 2 बच्चे रहते थे, ब्रूनो और पाब्लो। दोनों बच्चों की लाइफस्टाइल, दोनों बच्चों का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो दोनों गांव के एक मुखिया के पास पहुंचे और मुखिया को जाके बोला कि सर हमें कुछ काम दीजिए। तो गांव के मुखिया ने कहा कि उस समय गांव के बाहर एक नदी बहती थी,
तो गांव के मुखिया ने कहा कि तुम दोनों बाल्टी लो, बाल्टी लेके नदी में से पानी निकालो, लाके बदले में लोगों को दो, बदले में तुमको पैसा मिलेगा। ये उस जमाने की कहानी है दोस्त, जब दुनिया में पाइपलाइन नाम की कोई चीज होती नहीं थी। लोग घर से बाहर जा जाके बर्तन में डाल के पानी लाते थे। भारतवर्ष में तो आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, लोग घर से बाहर जाके पानी लेके आते हैं। ये उस जमाने की कहानी है जब पाइपलाइन नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। तो दोनों भाई बड़े खुश हुए, दोनों ने 4 बाल्टियां उठाई, 2 डंडे उठाए, कंधे पे लगाया और यहाँ नदी में से पानी लाके लोगों को देते, बदले में इनको पैसा मिलता। तकरीबन 5 से 1 साल काम करने के बाद छोटे वाले के दिमाग में एक विचार आया। उसने बड़े वाले से कहा कि यार एक टेंशन है। तो बड़े वाला बोलता अब तो नौकरी लग गई, अब क्या टेंशन है? तो छोटे वाला कहता दोस्त ये पानी हम ला रहे हैं, लाने के बदले पैसा भी मिलता है, और जितना ज्यादा लाएंगे यानी जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। पर सोच कभी मैं पानी नहीं ला पाया तो बड़े वाला बोलता ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा दोस्त सोच में अगर नदी किनारे मेरा पैर फिसल जाए और यहाँ पर मैं गिर जाऊं और मेरा पैर टूट जाए तो क्या अब मैं पानी ला पाऊंगा? तो उसने कहा नहीं। अब जब मैं पानी नहीं ला पाऊंगा तो क्या मेरे घर पे इनकम आएगी? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि क्यों ना कोई एक ऐसा काम किया जाए जिससे हमें बाद में पानी लाना ही नहीं पड़े। तो बड़े वाला बोलता है पता क्या करें? तो छोटे वाला कहता है सर जिस प्रकार से नदी गांव के बाहर रहती है वैसे नदी ही गांव के अंदर आ जाए, नदी ही गांव के अंदर आ जाए तो हमें पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लोग हमारे पास पानी लेने के लिए आएंगे और बदले में पैसा देके जाएंगे। प्लान कैसा था सर? बहुत अच्छा था। आज के समय में आपको लगता है बहुत अच्छा है क्योंकि अब ये प्रूव हो चुका है, लेकिन उस समय की सोचो जब ये प्लान नया था तो बड़े वाले ने कहा तेरा दिमाग खराब है, हमारे बाप दादाओं ने आज तक ऐसा नहीं किया तो हम कैसे कर लेंगे। उसने उस छोटे वाले के प्लान पे कोई विचार विमर्श नहीं किया, उसको किनारा कर दिया। ये दोनों भाई 10 घंटा ये बाल्टी लाने का काम करते थे। तो लेकिन छोटे वाले के तो दिमाग में आ गया था कि पानी अगर ऐसे बह सकता है तो पानी ऐसे भी बह सकता है। तो उसने क्या किया, 8 घंटे बाल्टी लाने का काम जारी रखा। क्यों जारी रखा? क्योंकि दुनिया में जब कोई भी नया काम आप करोगे और नया काम करते समय पुराने वाले को बंद कर दिया तो आपके घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्त, अगर आप आरसी बिजनेस करते भी हैं तो पार्ट टाइम शुरू कीजिए, क्योंकि पार्ट टाइम में ये बिजनेस आपको इतना बड़ा कर देगा जितने आपने कल्पना में नहीं की। तब तक पार्ट टाइम करते रहिए जब तक अभी आपकी जो करंट इनकम है उससे 2 गुना 3 गुना इनकम आरसी से ना आने लग जाए। तो उस लड़के ने क्या किया, 8 घंटा पाइप पानी लाने का काम जारी रखा जिससे उसका घर का खर्चा चल सके। 2 घंटे इसमें से उसने कम किए और 2 घंटे उसने से खड्डे खोदने शुरू किए। वो 8 घंटे पानी लाता, 2 घंटे पाइपलाइन खोदता, 8 घंटे काम, 2 घंटे पाइपलाइन, 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 8 घंटे काम, 2 घंटे पाइपलाइन। 10 साल लगे उसको दोस्त ये पाइपलाइन बनाने में। कितने? 10 साल। सोचिए जब इसने शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक उड़ाया होगा, इसकी हुटिंग की होगी, इसको बेवकूफ बोला होगा, इसको पागल बोला होगा। 10 साल तक पैसा किसने ज्यादा कमाया? बड़े वाले ने, क्योंकि वो ज्यादा काम करता था। उसने ओवर टाइम और करना शुरू किया, इसके भी 2 घंटे वाले काम उसने करना शुरू किया, उसने ज्यादा पैसा कमाया। और एक आम आदमी जो जीवन में करता है ना दोस्त, वो सारे काम उसने कर लिए। जैसे छोटा मोटा घर बना लिया, एक बाइक स्कूटर उसने खरीद लिया, थोड़ी बहुत बचत कर ली, बच्चों की शादी कर दी और वेल सेटल जीवन जीने लगा। अब वो ज्यादा काम उसने शुरुआत में किया था, उसकी हेल्थ खराब होने लग गई, तब वो गोलियां खाने लगा, दवाइयां खाने लगा, हेल्थ उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन 10 साल बाद जब इसकी पाइपलाइन बन के तैयार हुई तो उसने यहाँ पर नल लगाया और यहीं पे कुर्सी लगा के बैठ गया। और ये बड़े वाला 10 पैसे में बाल्टी लाता था, इसने 2 पैसे में बाल्टी देना शुरू किया। 2 पैसे में पर बाल्टी पानी देना उसने शुरू किया। और अब लोग इस बड़े वाले को बोलने लगे कि भैया तुम तो पानी लाने में 1 घंटा लगाते हो, यहाँ पर 1 मिनट में पानी मिल जाता है, और तुम तो पानी लाने का 10 पैसा लेते हो, यहाँ पर 2 पैसे में पानी मिल जाता है। और अगले 3 महीने में इस छोटे वाले लड़के ने इतना पैसा कमाया जितना इसने 10 साल में कमाया था। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग, दैट इज द पावर ऑफ पाइपलाइन। आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं ये सोचने की जरूरत है। अब अपने आप पे सोचिए
क्या हम बाल्टी लाने वाला काम कर रहे हैं या हम पाइपलाइन बिछाने वाला काम कर रहे हैं? दोस्त, हमारे देश में जितने भी काम हैं, डॉक्टर, चार्टेड, कलेक्टर, इंजीनियर, मिस्त्री, ये वो जो भी काम है, ये सब के सब बाल्टी वाले काम है। बाल्टी वाले काम से एक्टिव इनकम आती है। जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा। मैं सम्मान करता हूँ, डॉक्टरों का भी सम्मान करता हूँ, डॉक्टर भी अपने को चाहिए। मान लीजिए आपके शहर का एक डॉक्टर है और वो 10 लाख रुपए लेता है एक ऑपरेशन करने का। अब भगवान ना करे उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए और उसके दोनों हाथ चले जाए। अब आप मुझे बताइए, क्या अब वो 10 लाख रुपए कमा पाएगा? नहीं दोस्त, अब वो उसकी फैमिली को 10 रुपए भी नहीं कमा के दे पाएगा, क्योंकि उसकी योग्यता खत्म हो गई। योग्यता यानी एक्टिविटी खत्म, इनकम खत्म। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टशिप में करते हैं, आप अपनी दुकानदारी चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, जब तक आप रहेंगे आपको पैसा आएगा। लेकिन दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पाइपलाइन बिछाते हैं। अब आप सोचिए, ये दोनों लड़के एक दिन दुनिया से जाएंगे। अब ये बड़े वाला आदमी जब दुनिया से जाएगा, ये अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएगा? क्या करना पड़ेगा इनके बच्चों को? वापस बाल्टी उठा के वो काम जीरो से करना पड़ेगा। हेलो, लेकिन जब ये छोटे वाला दुनिया से जाएगा तो उसके बच्चों को खड्डे खोदने पड़ेंगे क्या? नहीं दोस्त, इसके बच्चों को खड्डे नहीं खोदने पड़ेंगे। जहां से ये उठे थे इसका बच्चा वहीं पर बैठ जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। काम करो एक बार, इनकम आएगी बार 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 बार। अब आप दुनिया में रहें चाहे नहीं रहें, इनको, इनकी फैमिली को इनकम आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। अगर आप भी जिंदगी में पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं और जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का एक गुरु मंत्र आपको देके जा रहा हूं दोस्त। स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताब में लिखा है, स्वामी जी लिखते हैं कि दुनिया के जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, उस फील्ड के कामयाब लोगों को उठाइए, उनके कदमों पे चलना आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि खुद ठोकरे खा खा के दोस्त आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। अब निकालिए कुछ दुनिया के रईसों को, अमीरों की लिस्ट निकालिए जो कामयाब हैं और देखिए उन्होंने क्या काम किया है। एग्जाम्पल की बात करें तो हिंदुस्तान में टाटा अमीर है, बाटा अमीर है, रिलायंस अमीर है, XYZ जितने भी लोग हैं, आप डिश टीवी ले लो, जी टीवी ले लो, एयरटेल ले लो, जो भी, सिंगानिया, विप्रो, मित्तल, जो भी, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल ले लो, सब के सब जो दुनिया में सफल लोग हैं, आप चेक करो, ये सब के सब लोग बाल्टी लाने वाला काम कर रहे हैं कि इन्होंने पाइपलाइन बिछाई है? हेलो, चेक करो। रिलायंस क्या किया उसने? आज से कुछ समय पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका नाम था जियो। क्या किया? बहुत सारा पैसा लगाया, तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए लगाए और एक प्रोडक्ट शुरू किया जियो। जियो की मार्केटिंग शुरू की, लोगों को जोड़ना शुरू किया, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000, 3000, लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ करते 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 आज उसने 34 करोड़ लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। कितने दोस्त, कितनों को जोड़ लिया? 34 करोड़। जब आज से कुछ साल पहले फ्री दे रहा था कि सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, सब ले जाओ, आपको क्या लगता है, पागल था? नहीं दोस्त, पागल नहीं था। जब हम लोग उसकी सिम को खरीद के खुश हो रहे थे ना मेरे भाई, तो वो भी खुश हो रहा था कि ले जाओ कमीनो, तुमसे वापस कमाऊंगा। और करते 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 34 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। आज ये 34 करोड़ लोगों से हर महीना 200 रुपया लेता है मेरे भाई। कितना? 200 रुपया। अब आप सोचिए, आपसे 200 रुपया लेने के लिए कितना पैसा लगाया? 2.5 लाख करोड़। कैसा लगाया? 34 करोड़ लोगों को जोड़ा और 34 करोड़ से वो हर महीने 200 रुपया लेता है। तो गुणा करके देखिए इसकी इनकम कितनी हुई। आप गुणा करने बैठेंगे ना मेरे भाई, आपका कैलकुलेटर बोल देगा इतना डिजिट नहीं है हमारे पास, इतना पैसा, अथाह दौलत, इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। और सोचिए, आज मुकेश अंबानी साहब अगर दुनिया में नहीं है, इसके बच्चों को जीरो से करना पड़ेगा क्या? नहीं दोस्त, जीरो से नहीं करना पड़ेगा। आज मुकेश अंबानी शाम के समय में अपने बच्चों के साथ जब खाना खाने बैठता है तो पता है उनको क्या बोलता है कि बेटा मैं दुनिया में रहूं चाहे नहीं रहूं, इन 34 करोड़ लोगों से 200 रुपया तुम लेते ही रहिए। तो जब तक आप उसका रिचार्ज करवाते रहेंगे तब तक उसके घर में पैसा आता रहेगा। यही काम बाटा ने किया है। आज से 40-50 साल पहले बाटा अकेला था। इसने दुकानों का नेटवर्क बनाना शुरू किया।
और आज अक्रॉस इंडिया बाटा के 12,000 दुकानें हैं। कितनी मेरे भाई? 12,000। एक दुकान से रोज 5 जोड़ी जूता बिके तो बाटा पर डे 60,000 जोड़ी जूते बेचता है, इसलिए अमीर है। और बाटा खुद अब दुकान पे नहीं बैठता है, उसने 12,000 दुकान वालों को अपने साथ जोड़ दिया। अब चाहे बाटा दुनिया में रहे चाहे नहीं रहे, उसकी फैमिली को पैसा आता रहेगा। टाटा के पास 10 लाख वर्करों का नेटवर्क है, 10 लाख लोग काम करते हैं टाटा की कंपनियों में। अब रतन टाटा दुनिया में रहे चाहे नहीं रहे, हालांकि ये बात अलग है कि उन्होंने आगे शादी नहीं की, उनकी फैमिली नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप के पास वो पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। अब आपको विचार करने की जरूरत है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जितने भी अमीर लोग हैं इन सबने पाइपलाइन बिछाई है, और हिंदुस्तान के जितने भी नहीं, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के जितने भी आम लोग हैं, ये बाल्टी वाला काम कर रहे हैं। और इस बाल्टी वाले आदमी में और इस अमीर आदमी में, यानी कि पाइपलाइन वाले आदमी में और बाल्टी वाले आदमी में, आम आदमी में और एक अमीर आदमी में एक बात कॉमन है। वो क्या है? ये लोग भी कभी ना कभी जीरो थे। जैसे ये भी एक समय जीरो था, इसने पाइपलाइन बनाना शुरू किया, ये दुनिया का हीरो बन गया। रिलायंस भी एक दिन जीरो थी, रिलायंस का मालिक मिस्टर धीरूभाई अंबानी एक दिन जीरो थे, वो शुरू हो गए पाइपलाइन बनाने में, नेटवर्क बनाने में, लोगों को जोड़ने में, वो अमीर बन गए। टाटा भी एक दिन जीरो था, बाटा भी एक दिन जीरो था, माइक्रोसॉफ्ट भी एक दिन जीरो था, जी टीवी वाला भी जीरो था, डिश टीवी वाला भी जीरो था, सब के सब जीरो थे। आप और हम भी आज जीरो हैं। ये शुरू हो गए पाइपलाइन बनाने में, नेटवर्क बनाने में, लोगों को जोड़ने में। आज ये दुनिया के टाइकून्स हैं। आज आप शुरू हो जाओ, आने वाले 5, 7, 10 साल बाद आप भी दुनिया में अमीर लोगों की श्रेणी में हो जाओगे। करना चाहते हैं ऐसा काम? करना चाहते हैं? यस। तो आइए, ऐसा काम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? टाटा, बाटा, रिलायंस जैसा अगर अपने को बनना है तो क्या काम करना पड़ेगा? ये पैसिव इनकम अगर अपने को कमानी है तो क्या करना पड़ेगा दोस्त? ये पैसिव इनकम कमाने के लिए अपने पास सबसे पहले चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। कितना? बल्क में चाहिए। मुकेश अंबानी का जियो ऐसे ही थोड़ी हुआ था दोस्त, उसने इतना पैसा मार्केट में फूंका था कि सारी टेलीकॉम कंपनियों को बेच दो तब भी उतना पैसा नहीं था। इतना पैसा चाहिए। और पैसा जहां पर लगाओगे वहां पर रिस्क साथ में आएगी, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। रिस्क लेने की क्षमता आपके पास में है तो फिर वो काम चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए अपने को जगह चाहिए, प्लेस चाहिए। घर से नहीं चला सकते आप। मारुति सुजुकी का एजेंसी लाओ और घर के किचन में खोल दो, ऐसा नहीं चलता है। और चौथा, जब जगह आपके पास है तो आपको 100% अपना टाइम डालना पड़ेगा। ससुराल में किसी की शादी है ना, तब भी आपको दुकान खोलनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर टाइम आपके पास खूब है तो फिर बिजनेस चलाने के लिए एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए। और भारत सरकार के ये आंकड़े बोलते हैं कि अपने पैसों से शुरू हुए 71% कारोबार, 71% बिजनेस एक साल में बंद हो जाते हैं। क्यों? बिजनेस चलाने के लिए योग्यता नहीं थी, काबिलियत नहीं थी। और हमारे राजस्थान में दोस्त कहावत भी है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं आती है, बचीड़ खाने से आती है, यानी ठोकरे खाने से आती है। अक्ल, योग्यता, काबिलियत बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकरे खाने से आती है। हेलो। और एबिलिटी भी मान लेते हैं, कूट कूट के भरी है, तो फिर बाजार में आपके सामने आएगा कंपटीशन। इतना ज्यादा है कि लोग ना आपको जीने देंगे ना आपको मरने देंगे। बाजार में आज के समय में जितने धंधे चल रहे हैं, चाहे वो ठेकेदारी का चल रहा है, चाहे वो दूध वालों का चल रहा है, चाहे वो बस वालों को चल रहा है, जितने भी धंधे, जितने बिजनेस चल रहे हैं आज के समय में वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलते हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो क्या ऐसा काम करना चाहिए? करना तो चाहिए, पर आदमी बोलता है कि इतनी सारी चीजें हमारे पास होती नहीं है, इसलिए वो बोलता है दोस्त इस तरह का बिजनेस मेरे से होता नहीं है। तो आपके सामने विकल्प लेके आया है आरसी बिजनेस। क्या है आरसी बिजनेस में और बाजार के बिजनेस में अंतर? देखिए, बाजार का बिजनेस स्टार्ट करता है तो अपने को पैसा चाहिए। आरसी में किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फ्री आपका आरसी बिजनेस स्टार्ट होता है। जब इन्वेस्टमेंट जीरो है तो रिस्क नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। होगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। इसमें चलाने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह भी नहीं चाहिए, और इसको चलाने के लिए कोई फिक्स टाइम भी नहीं चाहिए कि रात को आपको 10 बजे करना है कि सुबह 10 से 5 करना है। कोई फिक्स टाइम नहीं, जब आपका मन करे तब आपका बिजनेस स्टार्ट। और इस बिजनेस को चलाने के लिए कोई योग्यता भी नहीं चाहिए। भी आपको नमक खाना है, इसमें कौन सी योग्यता चाहिए? पहले से खा ही रहे हो। और साथ में इस बिजनेस में किसी प्रकार का कंपटीशन है ही नहीं।
आपकी दुकान है राशन की और आपके पड़ोस वाले की भी राशन की दुकान है, तो क्या आप उसको अपने पास बुला के बताओगे मैं बताता हूँ तेरे को दुकान कैसी चलेगी? नहीं बताओगे दोस्तों, उसकी चले तो आपकी बंद हो जाएगी। मैं आरसीएम करता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ आरसीएम बिजनेस कैसे किया जाता है। जब इसका काम एक दूसरे को बताने से, एक दूसरे को बढ़ाने से बढ़ता हो, तो वहां पर कंपटीशन नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है। 7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मुझे लगा कि मुझे ये बात तो शुरू से ही पता थी। जब वो स्टोरी मैंने पढ़ी, उससे पहले मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। किताबों से ये चीज क्लियर थी कि जिंदगी में अमीर अगर अपने को बनना है तो एक्टिव इनकम से अमीर नहीं बन सकते। जिंदगी में अमीरी अगर लेके आनी है तो पैसिव इनकम कमानी पड़ेगी। और पैसिव इनकम कमाने के लिए हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के तमाम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारा पैसा लगाया है और लोगों को जोड़ा है। क्या किया साहब? बहुत सारा पैसा लगाया, लोगों को जोड़ा। अब आरसी बिजनेस ने ये बोल दिया कि पैसा लगाने का काम हमारा और लोगों को लाने का काम तुम्हारा। एक काम तुम कर लो, एक काम मैं कर लेता हूँ, और दोनों मिलकर एक नया एम्पायर खड़ा करते हैं। और आरसी बिजनेस ने सारी इन्वेस्टमेंट, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आरसी के मालिक टीसी छबड़ा जी ने कर रखी है। हमें 1 रुपया भी नहीं लगाना। अपने को क्या करना है, अपने को आरसी के बारे में लोगों को बताना है। जिस प्रकार से जियो अपनी मार्केटिंग हीरो हीरोइन से करवाता है, उसी प्रकार से आरसी बिजनेस की मार्केटिंग आप करने लग जाओ। क्योंकि आरसी में अपनी मार्केटिंग ना टीवी अखबार मीडिया में नहीं करती है। मार्केटिंग काम कंपनी ने किसको दे दिया? अपने को दे दिया। तो अपने को लोगों को बताना है, जोड़ना है, और जोड़ने में फेल हो जाता है। क्यों पता है? क्योंकि दुनिया में सफल होने के लिए जोड़ना पड़ता है और हिंदुस्तानी आदमी तोड़ने में माहिर है। कब से चल रहा है तोड़ना? रामायण में एक धोबी ने भगवान राम का घर तोड़ दिया था, तब से चल रही है तोड़ने वाली कहानी। और अमीर बनने के लिए जोड़ना पड़ता है। टाटा ने जोड़ा है, रिलायंस ने जोड़ा है, बाटा ने जोड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट ने जोड़ा है, गूगल ने जोड़ा है, ओयो ने जोड़ा है, ओला ने जोड़ा है। दुनिया के सब अमीर आदमी जोड़ने पे काम करते हैं। वो पैसा भी लगाते हैं, जोड़ते भी खुद हैं। तो आरसी ने बोल दिया पैसा मैं लगाऊंगी, लोगों को जोड़ने का काम तुम्हारा। और ये काम अगर हम कर लेते हैं तो बहुत बड़ी इनकम हमारे साथ आरसी बिजनेस में जनरेट हो सकती है। तो अपने को क्या करना है आरसी बिजनेस में अमीर बनने के लिए? देखो दोस्त, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अगर उन सिद्धांतों का आप पालन करते हैं तो आप जिंदगी में अमीर बन सकते हैं। सिद्धांतों का पालन आप नहीं करेंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए दोस्त, दुनिया में सफल वकील भी है, असफल वकील भी है, सफल डॉक्टर भी है, असफल डॉक्टर भी है, सफल टीचर भी है, असफल टीचर भी है, सफल इंजीनियर भी है, असफल इंजीनियर भी है, सफल नेता भी है, फेल नेता भी है। फेल और पास दुनिया के हर सेक्टर में है। इसका मतलब कोई आदमी फेल होता है या कोई आदमी पास होता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सिस्टम खराब था। सिस्टम सबके लिए सेम होता है। जो व्यक्ति उस सिस्टम के सिद्धांतों को फॉलो करता है वो सफल हो जाता है, और जो सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता, अपना दिमाग लगाता रहता है, वो फेल हो जाता है। एक एग्जांपल, जैसे कपिल सिब्बल साहब अभी वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। जिस समय वो वकालत करते थे उस समय वो कितने बड़े वकील थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नई दिल्ली में जो उनका हेड ऑफिस था जिसमें वकालत करते थे, उस हेड ऑफिस का किराया भी 60 लाख रुपीस तक किराया बता रहा हूं हेड ऑफिस का। तो आप सोच सकते हैं कपिल सिब्बल साहब कितना पैसा कमाते होंगे वकालत से ही। और कई वकील आपने ऐसे भी देखे होंगे जो दिन का 5 रुपया भी नहीं कमाते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वकालत का पैसा खराब है। वकालत का पैसा खराब नहीं है। जो सिद्धांतों को फॉलो करता है वो जीवन में अमीर बनता है। सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता वो सिस्टम से आउट हो जाता है। चाहे वो वकालत में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे डॉक्टरी में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे लर्निंग में हो, चाहे आरसी में हो, चाहे ठेकेदारी में हो, किसी भी फील्ड में हो, जो सिद्धांतों को फॉलो नहीं करता वो आरसी से बाहर हो जाता है या किसी भी सिस्टम से बाहर हो जाता है। आरसी में आगे बढ़ने के लिए कुछ सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? सबसे पहले अगर आपको आरसी में कामयाब होना है तो पहला काम आपको ये करना है 100% आरसी का जो प्रोडक्ट है वो आपको यूज करना है। कितने 100%। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ 99%, कहीं नहीं लिखा हुआ 60%, कहीं नहीं लिखा हुआ 35%। कभी आपने ये सुना है कि कोई महिला 67% प्रेग्नेंट है? ऐसा कभी नहीं होता है। या तो 100% होता है या नहीं होता है। तो 99% वाला भी जीरो है। 100% का मतलब क्या है? 100%। दोस्त, आज तक बाजार से हम बहुत सारी चीजें लेके आए, क्या 1 रुपया भी वापस आया? नहीं दोस्त। अब आरसी बिजनेस का लाने से अगर हमारी जिंदगी बदले तो पहला काम आरसी में करना 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। कर सकते हो वो प्रोडक्ट
जो आपको बाजार से अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, पक्के बिल के साथ मिलते हैं, गारंटी के साथ मिलते हैं। कर सकते हैं? यस। तो पहला काम है अपने को प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा काम, अब जब आप आरसिंग का प्रोडक्ट लेके आएंगे तो आपके साथ दो घटनाएं होगी। क्या घटना होगी? या तो प्रोडक्ट आपको घटिया लगेगा या वो प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगेगा। अगर वो प्रोडक्ट घटिया लगे तो दुकान पे वापस जाना, आरसिंग के सारा सामान वापस दे देना, पूरा पैसे वापस लेना, हिंग लगेगा ना फिटकरी, कुछ भी नहीं लगेगा। दूसरी घटना, या तो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो एक नियम बनाना, रोज एक आदमी से आरसिंग की चर्चा करना। कितना दोस्त? रोज एक आदमी से आरसिंग की चर्चा करना। देखिए दोस्त, हिंदुस्तान में 131 करोड़ लोग सामान खाते हैं और हिंदुस्तान के 131 करोड़ लोग बातचीत करते हैं और हिंदुस्तान में 131 करोड़ लोग पैसा कमाना चाहते हैं। आप भी कमाना चाहते हो, मैं भी कमाना चाहता हूं। तो जो लोग सामान खाते हैं, जो लोग बातचीत करते हैं, हमें ऐसे एक व्यक्ति से रोज बात करनी है। क्या बात करनी है? जैसे आप अभी किसी अपने दोस्त को, यार को फोन करते हो, फोन करते इधर की उधर की, कोरोना की ये वो बातचीत करते हो, वो सारी बातचीत में एक बात और ऐड कर लो। सारी बातचीत में एक बात और ऐड कर लो। क्या घर बैठे पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हो? घर बैठे पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हो? वो बोले यस, तो तीसरा काम करना, उसको आरसिंग की मीटिंग में इनवाइट करना। क्या करना? आरसिंग की मीटिंग में इनवाइट करना। आज तक जो हमारी मीटिंगें हो रही थी वो हॉल में, फेस टू फेस, ऑडिटोरियम में ऐसी मीटिंग हो रही थी। अब वो सारी मीटिंगें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रही है। यूट्यूब पे हो रही है, जूम पे हो रही है, गूगल मीट पे हो रही है, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोसेस पे, मोबाइल पे मीटिंगें हो रही है। तो उस व्यक्ति को आरसिंग की मीटिंग में बुलाना। अब मान लीजिए आपने रोज एक आदमी को बुलाया और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या मान लेते हैं एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन तक आपने एक एक व्यक्ति को बुलाया। मैं आपसे पूछता हूं, अब तक हमने जितनी बातचीत की उसमें आपका नुकसान है कि फायदा है? डेफिनेटली फायदा है। यह बात आप किसी भी व्यक्ति से करोगे तो उसका भी फायदा ही होगा। अगर आपने महीने में 30 लोगों को बताया, 29 लोग मना कर दे, एक आदमी अपने साथ आ जाए, हेलो, 29 लोग मना कर दे, एक आदमी अपने साथ आ जाए, तो दूसरे महीने वो आदमी की संख्या हो जाती है 2, तीसरे महीने 4, चौथे महीने 8, 5 महीने बाद 16, 6 महीने बाद 32, 7 महीने बाद 64, 8 महीने बाद 128, 9 महीने बाद 256, 10 महीने बाद 512, 11 महीने बाद 1024, 12 महीने बाद 2048। 12 महीने बाद अपनी जो टीम में संख्या होती है वो तकरीबन 2000 लोगों की होती है। सोचिए, एक साल पहले हम अकेले चले थे, अकेले, हमारे साथ कोई नहीं था। हमने रोज एक आदमी को बताया, 29 ने मना कर दिया, किसी ने बोला बेकार है, ये है, वो है, फलाना ढीकना, जो भी है, हमारी बात सुनी नहीं। हमने किसी को बताया। बुरे से बुरा क्या होगा? कई बार आदमी क्या करता है, खुद बताने से डरता है। अरे डर किस बात का? हम किसी से कुछ ले थोड़ी रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे हैं, हम उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, गारंटी वाला प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं, बाजार से सस्ती क्वालिटी, सस्ती रेट का प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं और उसको एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम दे रहे हैं, ले कुछ भी नहीं रहे, दाता है हम। तो कॉन्फिडेंस के पास आ जाओ कि हम देने वाले हैं। तो 29 को समझ में नहीं आया, एक ने बोला हाँ मामला ठीक है। तो एक साल बाद जिस प्रकार से टाटा, बाटा, रिलायंस ने ये करोड़ों लोगों का नेटवर्क खड़ा किया, उस प्रकार से हमारा जो नेटवर्क है वो एक साल बाद 2000 लोगों का बन गया। कितने दोस्त? 2000। अब ये 2000 आदमी कुछ भी ना करे, अपनी घर की जरूरत का मात्र 5000 रुपए का प्रोडक्ट भी आरसीएम से खरीदे। हेलो, अगर ये 2000 लोग मात्र 5000 रुपए का सामान भी आरसीएम से खरीदे, और 5000 रुपए का सामान मुझे नहीं लगता आज ऐसा कोई घर होगा जिसमें 5000 का सामान नहीं लगता। हर घर में 7, 8, 10 हजार रुपए का सामान लगता है। मैं तो 5000 की बात कर रहा हूँ। 5000 रुपए का सामान भी खरीदे तब भी आपकी बिक्री होती है 1 करोड़ रुपए की। हेलो, 1 करोड़। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था आपने आरसीएम में? 0। बिक्री कितनी हो गई? 30 में से 1 हाँक रहे तब 1 करोड़ की। और 1 करोड़ रुपए की बिक्री जिस कंपनी की आपकी वजह से होती हो, वो लाख, 1.5 लाख रुपए आपको देगी कि नहीं देगी? आपकी इनकम हो जाएगी आरसीएम से 1 लाख रुपए से लेकर के 2.5 लाख रुपए के बीच में 1 महीने की।
अब बुरे से बुरा क्या हो सकता है? आधे लोग छोड़ के चले जाएं फिर भी इतना बचेगा, आधे लोग कभी लाएंगे कभी नहीं लाएंगे फिर भी इतना बचेगा, आधे लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे फिर भी इतना बचेगा, आधे लोग बोलते हैं सर दुकान दूर है नजदीक के पास है फिर भी इतना बचेगा, और आधे लोग यूं ही नहीं लाए फिर भी इतना टर्नओवर बचेगा। इससे बुरा तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई। इतना भी हुआ तब भी एक साल में पार्ट टाइम काम करके हम 25-30 हजार रुपए की इनकम ले सकते हैं। इससे आसान दुनिया में और क्या काम हो सकता है दोस्त, जहां पर आपको पैसा भी मिलेगा, पैसा खर्च करने का टाइम भी मिलेगा, और साथ में सिक्योरिटी इनकम भी मिलेगी कि कल को आप दुनिया में रहो चाहे नहीं रहो आपको ये पैसा आना कभी बंद नहीं होगी। इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। और दोस्त ये एक नई इंडस्ट्री है, अभी अभी भारत में आई है, और जब कोई नई चीज आती है तो उसमें सही कंपनियां कम आती है, गलत कंपनियां ज्यादा आती है। अब तक इस सिस्टम में क्या था, हिंदुस्तान में चिट फंड कंपनियां बहुत ज्यादा उभर के हैं, जो लोगों का सोने के नाम पर, जमीन के नाम पर, पैसा डबल करने के नाम पर, बकरी पालन के नाम पर, पशु पालन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर हजारों लाखों कंपनियां ऐसी आई जो लोगों का पैसे ले लेके लूट के भागने लगी और लाखों की तादाद में कंपनी आई और हजारों करोड़ रुपए लोगों का पैसा लेके भाग के चली गई। तो लोगों की एक धारणा बन गई थी MLM मतलब लूटना। लेकिन दोस्त रावण की लंका में एक विभीषण भी था, और इस रावण की लंका में लूटने वाली कंपनियों में एक अकेली आरसिम भी है दोस्त, जो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट आपसे नहीं करवाती है, प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है। और अभी हमें फक्र होता है कि आज भारत सरकार ने भी इस पर एक गाइडलाइन जारी कर दिया है और लोगों को प्रूवन फॉर्मूला दे दिया है कि चिट फंड कंपनियां अलग होती है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अलग होती है। अब मैं बात करता हूं दोस्त कोरोना काल की। मुझे नहीं पता दोस्त अभी आप क्या काम कर रहे हैं, पर किसी भी काम में स्थायित्व नहीं है, ये कोरोना ने बता दिया। कोरोना ने आपको इस बात का एहसास करवा दिया कि आप कोई भी काम करें वो करते रहें, लेकिन साथ में ऐसा काम जरूर करें जिससे आपका काम बंद हो जाए पर इनकम बंद ना। अभी पिछले 2-3 महीने से सबका धंधा ठप था, सभी कंपनियां बंद थी, ना किसी की गाड़ियां बिक रही थी, ना किसी की ज्वेलरी बिकती थी, ना रेलवे चल रहा था, ना ट्रांसपोर्ट चल रहा था, ना ट्रेवल एजेंसी चल रही थी। उस समय आरसिम चल रहा था। क्यों चल रहा था दोस्त? चलना इसकी फितरत में है। जब लॉकडाउन में मेरा 2 लाख रुपए का चेक आया ना दोस्त, तो मुझे उन लोगों की बहुत याद आई जब मैंने आरसिम की शुरुआत की थी 7 साल पहले, और लोग बोलते थे ये उल्लू बनाने का काम है, ये बेवकूफ बनाने का काम है, ये टोपी उठाने का काम है, ये है, ये वो है, ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, वो नहीं होगा। और आज यही चल रहा है, क्योंकि चलना इसकी फितरत में है। क्योंकि दोस्त दुनिया में कुछ भी हो जाए, खाने पीने वाले सामानों का धंधा कभी बंद नहीं होता। चाहे लॉकडाउन आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, बादल फट जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, खान पान के सामानों का धंधा करने वाली कंपनी का बिजनेस कभी ठप नहीं होता। और आरसिम खाने पीने वाले सामानों का ही बिजनेस करती है। आज के समय में आदमी बाहर जाके कार खरीदे नहीं खरीदे, नमक जरूर खरीदेगा। सोच के देखो, लॉकडाउन में टाटा ने ट्रक बेचा या नहीं बेचा? नमक जरूर बेचा। क्यों? नमक रोज इस्तेमाल होता है, और रोज इस्तेमाल करने वाली चीजों का ही व्यापार करती है आरसिम बिजनेस। तो पहला काम 100% सामान घर में यूज करना है, कर सकते हो। दूसरा, रोज एक आदमी से चर्चा करनी है। थोड़ी झिझक होगी, झंझनाट होगी, लोग मना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दोस्त, जब उस लड़के ने पाइपलाइन खोदना शुरू किया था उसको भी बहुत मना किया था। सबको करते हैं, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। लेकिन दोस्त 30 को बताओगे, एक जरूर आ जाएगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है, रोज एक से चर्चा करनी है। तीसरा, जो आपको आदमी आरसिम में यस करे उसको आरसिम की मीटिंग में बुलाना है। मीटिंग में बुलाने के बाद उसका फॉलो करना है कि मीटिंग कैसी लगी। अगर वो बोले यस, तो लास्ट काम करना है, उसको आरसिम में सही तरीके से ज्वाइन करवाना है। सही तरीके से ज्वाइन कराने का मतलब है ये काम उसके उसी दिन शुरू। क्या काम? घर का सामान लाना, लोगों को बताना, मीटिंग में इनवाइट करना, फॉलो करना और सही तरीके से ज्वाइन कराना। ये एक छोटा सा काम, शॉर्ट भाषा में बोलूं तो घर का सामान लाना है और लोगों को बताना है। छोटा सा काम आपने कर लिया, तो काम तो पहले से करते ही हैं। आप घर का सामान पहले से ला रहे हैं, तारीफ आप किसी न किसी कर रहे हैं। टाटा को टाटा हमने बनाया, बाटा को बाटा हमने बनाया, हल्दीराम को हल्दीराम हमने बनाया है। जब हमारी तारीफ से वो अमीर बन सकते हैं, तो हमारी खुद की तारीफ से हम भी अमीर बन सकते हैं। ये काम आप पहले से कर रहे हैं, करते भी रहेंगे। तो जब हमारी तारीफ करने से टाटा अमीर बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? थोड़ा सा माइंड को फ्रेश कीजिए,
आरसीएम को पुराने चश्मों से मत देखिए, आरसीएम को चिट फंड वाली कंपनियों के चश्मे से मत देखिए, फ्यूचर की तरफ देखिए। अब थोड़ा सोचिए, ये कंपनी 20 साल पहले शुरू हुई, 20 साल पहले शुरू हुई, 20 सालों में एक आदमी से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये परिवार बन गया। थोड़ी सी कल्पना कीजिए, 20 साल में एक प्रोडक्ट से 450 प्रोडक्ट हो गए, एक दुकान से 12,000 दुकानें हो गई, एक आदमी से 2 करोड़ लोगों का परिवार बन गया। जब 20 सालों में ये एक आदमी से 2 करोड़ लोगों का परिवार बन सकता है, तब दोस्त ये 2 करोड़ से अगले 20 सालों में कहां तक जा सकता है, सोचना आपके ऊपर निर्भर है। और मुझे अगर मेरी नजर से देखो तो आने वाले जो 5 साल हैं ये आरसीएम बिजनेस के लिए गोल्डन टाइम है। हर इंडस्ट्री का दौर आता है और अब जो दौर है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, आरसीएम का है। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लास्ट में कहानी के माध्यम से इस आज की मीटिंग को खत्म करेंगे। एक बार एक सज्जन व्यक्ति था, उस सज्जन व्यक्ति को किसी ने एक बार एक अंधा व्यक्ति था, उस अंधे व्यक्ति को किसी सज्जन व्यक्ति ने लाके खीर दी। अब अंधे व्यक्ति को खीर दी तो उसको पता ही नहीं था कि खीर कैसी होती है, तो उसने उस सज्जन व्यक्ति से पूछा, सर खीर कैसी होती है? तो सज्जन व्यक्ति बोलता, सर खीर है ना वो सफेद होती है। तो अंधा बोलता, सर मैंने क्या पता काला पीला नीला सफेद कैसा होता है, सफेद कैसा होता है आप बताइए। तो वो सज्जन व्यक्ति बोलता है, सर सफेद है ना वो बगुले जैसा होता है। तो वो अंधा व्यक्ति फिर पूछ बैठता, सर बगुला कैसा होता है? तो वो सज्जन व्यक्ति कहता है, सर बगुला है ना वो ऐसा होता है, ऐसा। जैसे उसने हाथ को ऐसा किया, वो अंधा व्यक्ति ऐसे हाथ घुमाता और बोलते, अरे बाप रे ये टेढ़ी खीर मेरे गले में कैसे उतरेगी? अरे दोस्त, उसका दिमाग टेढ़ा था कि खीर टेढ़ी थी। एक चम्मच मुंह में डाल के देख, इससे अच्छी मिठाई दुनिया में हो ही नहीं सकती। आपको लगता है क्या आरसीएम बिजनेस है? इसके प्रोडक्ट लेके आओ, लोगों को बताओ, लोगों को मीटिंग में बुलाओ। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 3 महीना, मात्र 3 महीना करके देखो, इससे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर आरसीएम नहीं करोगे तो करोगे क्या? आप सोचिए, हमारे से जो पहले की जो पीढ़ी थी बाजार में, उन्होंने पूरी जिंदगी आराम से निकाली। खेती की तो आराम से, नौकरी की तो आराम से, व्यापार किया तो आराम से। आज की जो पीढ़ी है वो पूरी की पूरी संघर्ष कर रही है। खेती वाले भी संघर्ष कर रहे हैं, नौकरी लगे वो भी संघर्ष कर रहे हैं, नहीं लगे वो भी संघर्ष कर रहे हैं, व्यापारी भी संघर्ष कर रहे हैं। हेलो, जब आज ये पोजीशन है तो आने वाली जब पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी? खाना तो भूल जाओ मेरे भाई, पानी पीने तक के लाले पड़ने वाले हैं। ऐसा भयंकर दौर आने वाला है। और दोस्त, अगर आपको लगता है कि नौकरी आ जाएगी, नहीं दोस्त, कोरोना तो एक बहाना है। नौकरियों को खत्म करेगी, कामों को खत्म करेगी टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैन पावर कम होती जाएगी, मशीनरी पावर बढ़ती जाएगी। और आने वाले समय में आरसीएम बिजनेस अभी तो करना आपके लिए एक मर्जी है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, लेकिन आने वाले 5 साल बाद ये बिजनेस मजबूरी बनने वाला है। आज करेंगे तो अपनी किस्मत चमकाएंगे, और 10 साल बाद, 5 साल बाद करेंगे तो किसी और की किस्मत चमकाएंगे। मुझे आज भी याद है, जब 5-7 साल पहले मैंने आरसीएम बिजनेस शुरू किया था तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये बिजनेस ऐसा है वैसा है, बहुत सारे हमें लोग बेवकूफ समझते थे। लेकिन आज वही लोग हमें फोन कर करके पूछते हैं कि मुझे भी आरसीएम करना है, मेरे बच्चों को अपने साथ रखो, उनको आरसीएम बताओ। ये दोस्त आपके साथ भी हो सकता है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कोई बात खराब लगी हो तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ, और अच्छी लगी हो, एक भी बात अच्छी लगी हो तो दोस्त डट जाइए मैदान में। मैं आपसे वादा करता हूँ, एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे ना, आप एक कदम, आपके साथ 99 कदम मैं आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सर।